चलिए मैं मान लेता हूं आपकी बात। लास्ट दो सवाल पूछूंगा और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल। सीमांचल पर बात कीजिए। बिल्कुल सीमांचल पर। क्या सीमांचल में यात्रा करके राहुल और तेजस्वी महफिल लूट ले गए वोट पुनरीक्षण मसले पर? कैसे देखते हैं आप? आपको लग रहा है कि सीमांचल में बड़ी चुनौती दोनों का अलायंस देने जा रहा है आप? मैं कह रहा हूं कि अगर यहां से तो जीत कर एमआईएम भी जाएगी सीमांचल से ज्यादा अच्छी सीटों पर। जहां पर बीजेपी का मामला है वहां जाकर उसको क्यों नहीं हराने के लिए गए हैं? आज भी देख लीजिए, जो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के गढ़ में क्यों नहीं काम करने जा रहे हैं सीमांचल में? इसके माने नंबर 1 टारगेट में हूं मैं, उसकी परवाह नहीं करता। सीमांचल के साथ दिल्ली और पटना की जालिम सरकारों ने मुसलसल नाइंसाफी की है। सबसे ज्यादा पलायन आज सीमांचल का हो रहा है। क्यों नहीं पलायन पर आवाज उठाते हैं? 18 महीने तक हुकूमत रही राजद की और नीतीश जी की, जेडीयू की। यही मिस्टर तेजस्वी आए थे, इन्होंने ठाकुरगंज में ठाकुर के दरो दीवार और कनकन को याद है, जो कि मैं, इन्होंने कहा मैं जीत जाऊंगा तो अवैसी साहब बनाना चाहते हैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, मैं बनाऊंगा। एक याद नहीं आया। पर कैपिटा इनकम सबसे कम पूरे बिहार में सीमांचल का, गरीबी सबसे ज्यादा सीमांचल में, पलायन मजदूरों का सबसे ज्यादा सीमांचल में, पानी में आर्सेनिक, पानी में आयरन, पानी में यूरेनियम पाया गया है, और कैंसर के सबसे ज्यादा बीमार अगर कहीं है तो वो सीमांचल में। एम्स का ब्रांच यहां नहीं खुलेगा। मुझको कल तक अविभाजित बिहार में हाईकोर्ट का बेंच, स्पेशल बेंच था आपका जाकर के रांची में, झारखंड में, और आज हाईकोर्ट के बेंच के लिए हम लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट का बेंच हमको नहीं दे रहे हैं। सैलाब की तबाही सबसे ज्यादा सीमांचल में। पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए मोदी जी को धन्यवाद कहिएगा। अरे मैं क्या करूं, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। आज से 7 साल पहले तो आ तो गए मेहरबान। आए तो अरे देर होती है, इंतजार की घड़ियां लंबी जरूर होती है, लेकिन आ तो गए मेहरबान। मैं बता दूं, बेवा के बस्ती में दीवार के उस पार बिरयानी पकने से गरीब बेवा का पेट नहीं भर जाएगा। चलिए सुनिए, मैं बता देता हूं। अररिया, पूर्णिया, कटिहार की आबादी 1 करोड़ 30 लाख हो गई है, और एयरपोर्ट से सफर करेंगे 5% लोग। अब बाकी 1 करोड़ 20 लाख लोगों का क्या हुआ? उसके लिए चाहिए एम्स का ब्रांच, उसके लिए चाहिए यहां पर रोजगार के लिए कल कारखाने, उसके लिए चाहिए फ्लड कंट्रोल का मसला, उसके लिए चाहिए हाईकोर्ट का बेंच, उसके लिए चाहिए फूड प्रोसेसिंग। हमारे यहाँ पैदावार हो रही है, गन्ने की भी पैदावार हो रही है। अंतिम सवाल, समय की कमी है, समय की कमी है। आप तो नहीं दर्शन करा, सीमांचल आए नहीं आप। बिल्कुल सीमांचल पे आ गए। अंतिम सवाल, पीके नीतीश सरकार को घेर रहे हैं 4 मंत्री को, किसी को लैंड चोर, किसी को करप्ट, सम्राट चौधरी पे आरोप लगा दिया, अशोक चौधरी पर आरोप लगा दिया, दिलीप जायसवाल पर आरोप लगा दिया। सीमांचल का मसला। बिल्कुल। आप लोग मुखर हैं, पीके की बात को किस तरीके से लेते हैं? मैं आपको कह रहा हूं, नीतीश सरकार, मैं कह रहा हूं चोर को जो चोर कहे उसका समर्थन किया जाना चाहिए। और मैं कहता हूं कि बिहार में 2 चीजों को अगर बढ़ावा दिया, लोकतंत्र का अगर चीरहरण किया तो उसका नाम नीतीश कुमार है, और करप्शन की गंगा बहाई जिसने, उसका नाम नीतीश कुमार है, और अफसरशाही का नंगा नाच जिसने नचाया उसका नाम नीतीश कुमार है, और भाजपा आरएसएस को बस्ती बस्ती तक पहुंचाकर हिंदू और मुसलमानों के सौहार्द को खत्म किया उसका नाम नीतीश कुमार है। इससे बड़े आरोप नहीं लगा सकता कोई। पप्पू यादव की लोकप्रियता से एआईएमआईएम को खतरा है, क्योंकि 39% वोट मुसलमान का है और यहां से वो सांसद बने। भाई जब कहा, वो तो रिएक्शन में बेचारे को लोगों ने जिताया। जब कह दिया राजद के नेता ने कि एनडीए को अगर इंडिया को नहीं देते तो एनडीए को दे दो, तो यहाँ के तो मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इसकी नीयत को भांप लिया, एक तीसरी ताकत को सामने में खड़ा कर दिया। चलिए अख्तरुल साहब, आप अपने व्यस्तम कार्यक्रम से यहाँ पहुँचे, और ख़ास तौर पर जो आमौर में माहौल दिखा कल, मैं उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन इस सब के बीच आप यहाँ पर पहुँचे। आपकी एक शिकायत जरूर है, हम आगे से उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन आप साक्षात मौजूद हैं, आपकी पार्टी का हर मुद्दा हम उठाते हैं। लेकिन अंत में आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि सीमांचल से जुड़े हर मसले पर आपने बड़ी बेबाकी से बात की, इसलिए TV9 के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपने मुझे अवसर प्रदान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।